भाई ओम प्रकाश धनखड़ की ओम प्रकाश धनखड़ की ओम धनखड़ की ओम प्रकाश धनखड़ की वर्गीय अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ की ओम प्रकाश धनखड़ की ओम प्रकाश धनखड़ की ओम प्रकाश धनखड़ की हरियाणा के शेर की हरियाणा के भारत माता की भारत माता की हरियाणा की चौधर की मुख्यमंत्री कुर्सी हरियाणा की चौधर की हरियाणा की चौधर की राज्य की चौधर की बहुत खासा कुर्सी क्या भी और तालियां मिलना है कि आप भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पगड़ी समारोह के बाद मैं एक बार से फोटो हो जाए, उसके बाद मैं युवाओं को आमंत्रित करूंगा कि वे भाई साहब को मोमेंटो में बनवाया है और प्रेम प्रवर्तन से हमारी धनखड़ सरदार यहाँ पर पहुंची है। मैं उनका तहे दिल से यहाँ पहुंचने पर बहुत स्वागत करता हूँ और सत्यवीर सिंह धनखड़ जी यहाँ आए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। भाई ओम प्रकाश धनखड़ की भाई ओम प्रकाश धनखड़ के साथ आशीर्वाद रूपी अंग वस्त्र तथा गरीबदास जी की जीवनी भेंट करेंगे। मैं उन सबको मंच पे आमंत्रित करता हूँ। संत गरीबदास फाउंडेशन की ओर से इस कार्यक्रम के भी आयोजक मंडल में जो है हमारे महंत आनंद सागर जी का जो जीवन चरित्र है उसकी प्रति भाई साहब को भेंट करेंगे। तमाम साथी मंच पे आए। आपने इतना बड़ा इंस्टीट्यूट और संतों के बाद मैं उनको भी आमंत्रित करता हूं कि भाई साहब चेयरमैन श्री हंसराज जी धनखड़ और उनके छोटे भाई श्री अवतार सिंह जी धनखड़ आए और वे भी भाई साहब को बुका भेंट करके अपनी ओर से उनका स्वागत। आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। माता की भारत माता की हरियाणा की चौधर की भाई दोनों आठाओ यानी दोनों आठ मुख्यमंत्री कुर्सी हरियाणा की चौधर की हरियाणा की चौधर की राज्य की चौधर की बहुत खासा कुर्सी क्या थी और तालियां थी मिल लगी इतनी पैदा होगी चलता है तालियों से जयकारों से। भाई ओम प्रकाश धनखड़ की भाई ओम प्रकाश धनखड़ की के शेर की बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से संचालित करने में पूरे परिवार की मदद करें। ये कोई राजनीतिक समारोह नहीं है, राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है। पूरे धनखड़ परिवार ने बैठ के ये निश्चय किया है कि हम अपने भाई का, अपने लाडले का, अपने चहेते अभिनंदन उनको चंडीगढ़ तक लेके हमारे अपने परिवार का नाम रोशन करें। एक बार जोरदार में एक बार से फोटो हो जाए, उसके बाद मैं युवाओं को आमंत्रित करूंगा कि वे भाई साहब को मोमेंटो पहले साथी आएंगे। सबसे पहले रानी बघासरा, उसके बाद फतेहगढ़, गोपालवास, जिंजर से मेरी धनखड़ सरदारी, उसके बाद जगरामबास, मंडोला। हाँ, उत्तर प्रदेश से साथी आए हुए हैं, वो कृपा मंच पे आए। उत्तर प्रदेश से ये जो भी अपना स्थान ग्रहण कर ले, क्योंकि सबको एक बार यहाँ पर आने का मौका मिलेगा। तो जो भाई आएंगे उनका अच्छे से प्री उनको ना हो
मुनाफे के साथ फसलों के दाम, आपके आशीर्वाद से आपके बेटे के, आपकी भाई की लड़ाई जो चली, सड़कों के ऊपर कभी रेलें रोकी, कभी सड़कों पर पद यात्राएं की, कभी साइकिल यात्राएं की। मैं धन्यवाद करूंगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो बात हमने संविधान, जो भारत का संकल्प पत्र बन रहा था उसमें लिखवाई, वो करके दिखाया। आज सरसों की खरीद कैसी होती है? आपकी ठीक हो रही है? बाजरे की खरीद ठीक हो रही है? आपका भाई सरकार में था, मुख्यमंत्री से फैसला कराया कि एक एक दाना खरीदेंगे, एक एक दाना बाजरे का और सरसों का। अरे गेहूं की और धान की खरीद तो केंद्र सरकार के आदेश से हो जाती है, लेकिन एक एक दाना बाजरे और सरसों का खरीदवाया। इस रास्ते पर आगे बढ़े जो गरीबदास जी ने कहा था कि किसानों का ख्याल रखना, वही कहा। जब हमने चंडीगढ़ में घर मिला तो पिताजी ने कहा कि संत गरीबदास जी ने कहा है करीब कि सब रोटी जरूर मिलनी चाहिए आए हुए व्यक्ति को। ओम प्रकाश, मैं यह चाहता हूं इस घर में सबके लिए भोजन, सबके लिए चाय, और खुद मेरे पिताजी खड़े होकर देखते थे। एक बात और मेरी पार्टी कहती थी कि टाइम लगा दो, कितने बजे से कितने बजे तक मिलना है। मेरे प्रभारी कहते थे 2 से 4 बजे का टाइम लगाओ। मैंने कहा मैं टाइम भी लगा सकता, मेरे घर के पीछे सांकड़ नहीं है, कभी भी खड़खड़ा देना, अपने आप खुल जाएगा। जब मैं किसी के घर रात 11 बजे जा सकता हूं तो वो भी मेरे घर रात 11 बजे आ सकता है। 49 नंबर मकान के कभी दरवाजे बंद नहीं किए, मनोज तंवर को भी कई बार आया करता, हमेशा वो दरवाजे खुले रखे जहां से जिस भी भाई ने, खुबड़ वालों ने कहा खुबड़ पहुंच गए, खुर्रमपुर वालों ने कहा खुर्रमपुर पहुंच गए, खतनारी पास वालों ने कहा सुख दुख में यहां जाओ, वहां पहुंच गए, जगराम पास वालों ने कहा वहां पहुंच गए, मोहनपुर वालों ने कहा वहां पहुंच गए। जहां का मेरा आपके भाई को आपने दिया, आपके भाई ने उस इलाके को, उस गांव में जाकर जरूर नमन किया, अपने बुजुर्गों को, अपने साथियों को जरूर नमस्कार, और जो बात वहां रखी उस बात का आदर किया, उसको सिरे तक पहुंचाने का काम किया। कि कैसे उस सिरे तक मैं पहुंचा, ये ऐसा कुल है जिसकी प्रशंसा विकास कर रहा था। जहां गरीबदास जी से, जयराम जी जैसे संत हुए और सरदार बदलो सिंह जैसे बहादुर, इजराइल की वो भूमि जॉर्डन में था, लेकिन आपके बेटे, आपके भाई, आज कहूं तो आपके बुजुर्ग उस जमाने के 100 साल पुराने, उन पर एक पूरा पेज लिखा हुआ था, सरदार बदलो सिंह। सीना चौड़ा हो गया उनकी समाधि देखकर। मैंने कहा कि हम यहाँ की मिट्टी ले जाना चाहते हैं, हवाई जहाज में मिट्टी वगैरह लाने नहीं देते, जो यात्री होते हैं उनको पता है। हमने इजिप्ट की सरकार से स्पेशल परमिशन, भारत की सरकार से स्पेशल परमिशन लेके उस समाधि की मिट्टी उठाई और अपने सिर पर रख के सरदार बदलो सिंह की समाधि की मिट्टी गांव ठाकला में लेकर आए। आप सब लोगों ने कहा 100 साल बाद हमारा बुजुर्ग वापिस आया है, हमारा शहीद वापिस आया है, और उसका सम्मान करने के लिए जगदीप धनखड़ आए, जनरल वीके सिंह आए, और उस दिन का समारोह ऐसा था, मिलिट्री के सब बैंड बाजे के साथ वो समारोह, आंखों में वो गौरव भर गया जो उस शहीद को कभी मिलना चाहिए था। वो शहीद ब्रिटेन तक के ब्रिगेडियर यहाँ पर आए बुलेट तक के, तो सम्मान उस शहीद को मिला। अच्छा, कभी आओ तो उस शहीद की समाधि पर नमन करके जाना, उस वीरता को नमन करके जाना। यह बहुत छोटा कार्यकर्ता था, एमएलए और मंत्री भी नहीं बना था, उनके ही पोते पंकज शहीद हो गए थे। गांव के लोगों ने कहा कि हमारा बेटा शहीद हो गया। मैंने कहा भारत सरकार में जो मंत्री मेरा कहना मानते हैं आपके बीच में ले आऊंगा। भारत के रक्षा राज्य मंत्री चमनलाल गुप्ता को उस समय भी हम यहाँ लेकर आए थे। उस शहीद के स्मारक के शिलान्यास चमनलाल गुप्ता रक्षा राज्य मंत्री से कराया था। बहुत प्रेम दिया है भारत के प्रधानमंत्री ने आपके बेटे को, आपके भाई को। पार्टी के राजनेताओं ने, नेताओं ने बहुत प्रेम दिया है, ऐसा प्रेम दिया है कि जिस प्रेम की व्याख्या मैं शब्दों में नहीं कर सकता। मैंने पहला चुनाव चरखी दादरी से लड़ा, जोड़ी फैलाने में कुछ आदमी ने कोई कमी नहीं छोड़ी। हिमाचल प्रदेश की सारी सरकार मेरे साथ घूमती थी। जब हेलीकॉप्टर में जाने लगे
मैंने नमस्कार किया कि मान्यवर आपका बहुत बहुत आभार। उन्होंने कहा चिंता मत करो ओम प्रकाश धनखड़। जब उनका फोन दिल्ली पहुंच के मेरी पार्टी के संगठन मंत्री का फोन आया, मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, आज कुर्मा बैठा है बता रहा हूं। राजनाथ सिंह जी ने संगठन मंत्री से कहा ओम प्रकाश धनखड़ पैसे की कमी में चुनाव नहीं हारना चाहिए, खजाने खोल दो पार्टी की ओम प्रकाश धनखड़। मुझे संगठन मंत्री ने कहा मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आदेश है, आपको कितना ही पैसा चाहिए आप मंगा लो, आप चुनाव जीत कर आओ। मैंने कहा चुनाव तो मैं नहीं जीत रहा हूं, लेकिन जो कृपा मुझे पर राजनाथ सिंह जी ने की है, आप सबने की है, मैं जिंदगी भर आपका ऋणी रहूंगा। अरे उसके बाद मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया किसान मोर्चा का। पूरे देश के किसानों की लड़ाई लड़ने का मौका दे दिया पार्टी। बड़े बड़े दिग्गज रहे मंत्री और बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े पार्टियों के कृषि मंत्री रहे लोग मेरी कमेटी में होते थे। आपके बेटे को, आपके भाई को एक बार नहीं, पार्टी ने 2 बार किसान मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रखा और जो कहा किसानों के लिए वो करके दिखाया भारत के प्रधानमंत्री ने। मैं ऋणी हूं। पकी हुई होती थी, घर में माहौल खराब हो जाता था, माँ कहती थी दवा उल्टा मार दो, दवाई से क्या होता था। मैंने कहा इस फसल को आप बीमा दो, किसानों को मुआवजा दो। आज मुझे इस बात का फक्र है पूरे देश में आपके बेटे, आपके भाई की तैयार की हुई बीमा पॉलिसी लागू होती है। 4,500 करोड़ रुपया किसानों के खाते में गया। 6-12,000 कराया हमने। बहुत सारे लोग बड़े बड़ी बातें करते हैं, दावा करते हैं हम किसान के बेटे हैं, किसान के घर में पैदा हुए। यहाँ मुख्यमंत्री होते थे, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी, 5 मुख्यमंत्री थे। स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए वो अपनी कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं कर पाए। 6,000 से एक पैसा मुआवजा का नहीं बढ़ा पाए। गोहाना में रैली करके भाषण करती है हम 10,000 करेंगे। आपका बेटा, आपका भाई कृषि मंत्री बना। मैंने कहा कि वो फाइल लाओ, 10,000 वाली कहाँ है? बोला जी भाषण था, फाइल तो है ही। मैंने कहा अब इसका 12 करो। आसान नहीं था 6 से 12 करना। मुझे याद है वो दिन, वो अप्रैल का दिन जिस दिन ओले पड़े थे पूरे हरियाणा में। आपकी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई थी, रात भर में सोने